नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कली हनुवाणी का अगला भाग, जो कि चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है अपूर्ण। उस अपूर्ण चैप्टर में हम आज दूसरा भाग डिस्कस करेंगे। पहले भाग में हमने कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, जिसमें एक तो हमने ये समझा था कि जो हमारा काल आकाश है वहाँ पर हम रहते हैं, किरदार रहता है। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि जो हमारी इच्छाएं हैं और जो कर्म हैं वो एक लिंग कुंजी में इकट्ठे होते हैं। लिंग कुंजी में इनकी जानकारी इकट्ठी होती है, जो हमारी इच्छाएं हैं और जो हमारे कर्म हैं। और ये लिंग कुंजियां कहाँ रहती हैं? सूर्य की सुरंगों में। यानी कि जो किरदार काल आकाश पर है वो अपनी इच्छाओं से या अपने कर्मों से इन लिंग कुंजियों को परिवर्तित करता है, जो कि कहाँ है? आपके शून्य की सुरंगों में है। शून्य की सुरंगों में जो किरदार है वो अपने आप इन चीज़ों को अपडेट कर रहा होता है, लेकिन डायरेक्टली इन कुंजियों को आत्मा के हाथ में नहीं पकड़ाता। यानी कि आत्मा और किरदार के बीच में कोई सीधा रास्ता नहीं है कि वो कुंजी को उसको पकड़ा दे कि लो, मैंने अपने कर्म और इच्छाएं बदल दिए, कोई नया कर्म कर दिया या कोई नई इच्छा कर दी तो अब मेरी कुंजी बदल गई। जैसे ही कोई नया कर्म या कोई नई इच्छा आप करते हैं, वैसे ही आपके दृश्य बदल जाते हैं। आज आप किसी को गोली मार आई है, दृश्य बदल जाएगा आपके जीवन का। तो जिस तरह के दृश्य का आप चुनाव सोई हुई आत्मा करती है, उसी तरह के दृश्य पर जो है किरदार के दृश्य एक के बाद एक आते चले जाते हैं। इस तरीके से ही लिंग कुंजी जो है वो बदल दी जाती है। किसके द्वारा? किरदार के द्वारा। किरदार यहाँ बैठा है, मैं किरदार हूँ, मैं शून्य की सुरंगों में अपने कर्मों से उस लिंग कुंजी की जानकारी बदल रहा हूँ। जैसे उस लिंग कुंजी की जानकारी बदलता हूँ अपने कर्मों से या अपनी इच्छाओं से, वैसे ही जी मेरी आत्मा ने जो वो लिंग कुंजी पकड़ रखी है, उस लिंग कुंजी में जैसे ही चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी अगला चित्र होता है, जो भी अगला इमेज होनी चाहिए, उस इमेज में वो मुझे ले जाएगी। एक लॉजिकल सीक्वेंस में ही वो ले जाती रहती है। वो आत्मा जब तक हमारी इच्छाओं से, इच्छाएं कौन सी? जिससे हम अटैच हैं, जिससे हम डिटैच नहीं हैं, जिससे हम जुड़े हुए हैं, उन इच्छाओं की बात हो रही है। तो जब तक हमारी आत्मा उन इच्छाओं से जुड़ी रहती है, वो हमारी आत्मा के ऊपर जब तक हम इच्छाएं लादते रहते हैं, जब तक हमारी आत्मा सोई रहती है, तब तक वो हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म, उसके अनुसार जो लिंग कुंजी में परिवर्तन होता है, उसी को उठा करके काम कर रही होती है। यानी सोई हुई आत्मा किरदार की इच्छा के अनुसार उसे दृश्यों में ले जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जागी हुई आत्मा इसका उल्टा करती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा, इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जागी हुई आत्मा ठीक इसका उल्टा करती है। यानी जागी हुई आत्मा क्या करती है? जागी हुई आत्मा खुद अपने आप को किरदार से अलग करना सीख जाती है। जब किरदार को परेशानी होती है तो देवता क्या करते हैं कि इस किरदार को जिस अच्छे जीवन में डाला जाना चाहिए, क्योंकि ये किरदार अपने आप को समर्पित कर चुका होता है ईश्वर को। जो किरदार अपनी इच्छाओं को और अपने कर्मों को छोड़ देना जानता है, डिटैच हो जाना जानता है, करता है सारे काम लेकिन डिटैच होकर के, जब वो डिटैच होकर के करना जान जाता है, तब यही इच्छाएं और यही कर्म किसके हो जाते हैं? देवताओं के, यानी इस प्रकृति के, यानी भगवान के हो जाते हैं। फिर भगवान ही इन कर्मों को क्या करते हैं? देवताओं के माध्यम से, इन कर्मों और इच्छाओं के माध्यम से उसके जीवन का चुनाव करते हैं कि एक सात्विक पुरुष का, यानी एक स्वतंत्र आत्मा का जीवन इस संसार में कैसा होना चाहिए। क्या इसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि मुसीबत में फंस जाए? क्या इसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि जो आध्यात्मिकता के में आगे बढ़ रहा है, अपनी सारी इच्छाएं त्याग चुका है, जो समर्पित हो चुका है, क्या ऐसा होना चाहिए कि वापस इसी में घुस जाएगा? वो नियम ही नहीं है, वो रूल ही नहीं है। जब भी कोई समर्पित हो जाता है तो फिर वो किसके साथ एक हो जाता है? नेचर के साथ। फिर जब वो नेचर के साथ एक हो जाता है तो फिर नेचर उसको अपने साथ ले लेती है और उसको पवित्र कर देती है। फिर इस संसार की किसी घटना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसका प्रभाव ना पड़े इस संसार की किसी घटना का, इसी वजह से जितने भी देवता, जिनको कहा जाता है एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, वो देवता क्या करते हैं? उन दृश्यों में इस आत्मा को, यानी इस किरदार को ले जाते हैं। आत्मा इस किरदार को अपने आप ले जाती है उन दृश्यों में, जो कि उसकी उन्नति के लिए, यानी आत्मिक उन्नति के लिए, उसके मोक्ष के लिए या फिर उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं जाना है, कोई मुक्ति नाम की जगह नहीं है। मुक्ति एक कॉन्सेप्ट है। मुक्ति का अर्थ ये है कि आप इस दुनिया में जी रहे हो, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ जी रहे हो, संसार में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, संसार में कितनी भी मुसीबत चल रही है, लेकिन आप इनसे परेशान हुए बिना या आप इन घटनाओं से खुश हुए बिना। अगर कोई घटना आपके मन की हो गई तो आप खुश हो गए, आपके मन की नहीं हुई तो आप खुश नहीं हुए, दुखी हो गए। इन सब चीज़ों से प्रभावित हुए बिना जब आप अपने काम करना सीख जाते हो, जब रहना सीख जाते हो, इसी को कहते हैं वास्तविक आनंद, सच्चा आनंद, सच्चिदानंद कहते हैं इसको, जो अपने में मस्त रहता है। संसार में कुछ भी चल रहा हो, वो संसार में अपना रोल देखता है कि मेरा रोल क्या है। क्या मेरा रोल युद्ध करना है तो युद्ध करता है। अगर उसका रोल ये है कि उसे शांति के भाषण देने हैं तो वो शांति का प्रयास करता है। अगर उसका रोल ये है कि इस समय दुनिया भर में
मार काट चल रही है, उसे एक क्षत्रिय के यहाँ जन्म मिला है अर्जुन की तरह, तो वो अर्जुन की तरह युद्ध करे तो वो युद्ध भी करता है, लेकिन डिटैच होकर के। अर्जुन को बताया भगवान कृष्ण ने कि तुम डिटैच होकर के युद्ध करो, तुम अटैच होकर के युद्ध मत करो। तो जो डिटैच होकर के जीना सीख जाता है, अपने सभी कर्मों और इच्छाओं को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही क्या है, मुक्त है। चाहे वो इस शरीर में रहे या इस शरीर में ना रहे, मुक्ति एक स्थिति है आत्मा की, ना कि कोई स्थान है जहां जाना है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि मुक्ति कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जाना है। मुक्ति वो स्थिति है जिस स्थिति में व्यक्ति किसी भी समस्या से, किसी भी अच्छी स्थिति से या किसी भी बुरी स्थिति से अटैच हुए बिना अपना काम कर पाता है। और इसी वजह से वो किसी काम से जुड़े बिना जब वो अपने काम को करता है तो संसार में वो बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति की तरह काम करता है। और धैर्यवान जो होता है, जो पेशेंस रखता है, उसके काम जरूर पूरे होते हैं, इसीलिए वो सफल होता दिखाई देता है। और इसीलिए ऐसे लोग महापुरुषों के नाम से विख्यात हो जाते हैं सारे संसार में। यही है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं आगे की कहानी अपूर्ण में। ठीक है, लेकिन पिछला जो वीडियो था उससे मैं पिछला जो पैराग्राफ है उसको दोहरा देना चाहूँगा, सो दैट एक लिंक आपका बन जाए। लेकिन पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर के देखिए। हनुमान जी कह रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ में रिपीट कर रहा हूँ, हनुमान जी कह रहे हैं, यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी काल आकाश के मंच पर अस्तित्व में है, वह उन सब की जानकारी शून्य सुरंगों में परमबद्ध भाषा में है, परम भाषा में बद्ध है, जो अभी हमने समझा। जो कुछ भी काल आकाश में आपको दिखता है उसकी जानकारी शून्य की सुरंगों में एक लिंग कुंजी के रूप में है। वह जानकारी अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व यानी क्या, हम जो ये आप और हम देखते हैं ये अस्तित्व है, ये अस्तित्व है, इसमें नहीं है वो जानकारी। ये जानकारी जो कि आपको प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी, दृश्यों में ले जाएगी, ये जानकारी अस्तित्व में नहीं है। ये शून्य की सुरंगों में है जो कि अनअस्तित्व है। यानी काल आकाश के परे जो कुछ भी है उसको हनुमान जी ने क्या कहा है, अनअस्तित्व कहा है। अस्तित्व में क्या है, जो आपको यहां दिख रहा है, वो यहां पर जो दिख रहा है आपको, जिसको आप, जिस झूठ को आप सच मान रहे हो उसी को अस्तित्व अगर आप मान रहे हो तो वो अस्तित्व कहा जा रहा है यहाँ पे। लेकिन वास्तव में क्या है, वो कुछ नहीं है, वो अनअस्तित्व है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो आपने जैसे किया, आप इस संसार में एक अनिश्चित्व का भाव रखते हो, आप अनस्तित्व में हो, आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप वास्तविक हो, आपके कर्म ही आपको वास्तविक रूप में आगे पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या है, जो कुछ आपका अनस्तित्व है वही वहां पर अस्तित्व की तरह दिखाई देता है, आपको वास्तव में अस्तित्व की तरह दिखाई देता है इस संसार में। इसलिए जो कुछ अनअस्तित्व में है वो काल आकाश में जो है नहीं है, वो शून्य की सुरंगों में होने की वजह से वो क्या है, अनअस्तित्व में है, और उसी के आधार पर आप चलते हो। शून्य सुरंगों में कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है, शून्य सुरंगों में कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। यानी कि जो कुछ आप यहाँ पे देख रहे हो उसे आप सचमुच समझ रहे हो, लेकिन असल में सब कुछ शून्य सुरंगों में ही है। देखा जाए तो वहां कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कुछ नहीं हो, तो शून्य सुरंगों में जो जानकारी है वो भी कुछ नहीं है। लेकिन वहां पे ही सब कुछ है, क्योंकि उसी को पकड़ करके आत्मा क्या करती है, आपको अलग अलग दृश्यों में ले जाती है। अब आइए आगे देखते हैं। मेरे इस कथन को समझना असंभव है, क्योंकि जो कुछ भी समझा जा सकता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही होगी, आगे इसका कारण दिखा हुआ है। मेरे इस कथन को, ये हनुमान जी बोल रहे हैं, मेरे इस कथन को समझना असंभव है, क्योंकि जो कुछ भी समझा जा सकता है वह काल आकाश के मंच पर है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी समझा जा सकता है, जो कुछ भी आप समझ सकते हो, वो काल आकाश के मंच पर है, यानी उसी को आप अस्तित्व में समझते हो। लेकिन जो चीज इसको चला रही है, इस अस्तित्व को, वो वास्तव में अनअस्तित्व में है आपके लिए, यानी वो काल आकाश के मंच पर नहीं है, वो शून्य की सुरंगों में है। ये इसका मतलब है, क्योंकि जो कुछ भी समझा जा सकता है वह काल आकाश के मंच पर है। समझना मन का स्वभाव है और मन काल आकाश के भीतर है। परंतु मेरे लिए यह कथन कहना आवश्यक था। जब आप परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे तो आप मेरे इस कथन पर मुस्कुराएंगे, क्योंकि इसको न ही कहा जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। समझ गई देव। उर्मी ने जब यह कहा तो उसे विचित्र सा लगा। जो समझा नहीं जा सकता उसको वह नहीं समझी थी, जो समझा जा सकता था उसी को समझकर उसने सारांश प्रस्तुत किया। यानी अब वो बता रही है यहाँ पर, जो कुछ समझा नहीं जा सकता था उसी को समझ करके उसने अपनी बात बताई। अब वो वही बता रही है जो अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या बता रही है, एक पूर्णतः मुक्त आत्मा जो भी दृश्य जीना चाहे उस दृश्य के लिए आवश्यक कर्म व इच्छाएं थोक में धारण कर सकती है, पूरी लिंग कुंजी एक साथ धारण कर सकती है। परंतु जब आत्मा पहले से ही कोई दृश्य जी रही होती है, पहले से ही किसी किरदार से जुड़ी होती है, तब वह किरदार के कर्म और इच्छाओं की अनुकृति करके अपनी लिंग कुंजी बदलने लगती है। अनुकृति यानी नकल करना। यदि किरदार पानी पीने की इच्छा रखता है तो सुप्त आत्मा शून्य सुरंगों से उसी इच्छा को धारण कर लेती है। कितना मूर्खतापूर्ण है।
आत्मा चाहे तो शून्य सुरंगों में उपलब्ध इच्छाओं के असीमित भंडार में से किसी भी इच्छा को चुन सकती है, परंतु सुसुप्ति की अवस्था में आत्मा पानी पीने जैसी तुच्छ इच्छा अथवा प्यास का दमन करने की पीड़ाजनक इच्छा को धारण कर लेती है। किरदार की अनुभूति करने की इस प्रवृत्ति के कारण आत्मा को कष्टदायक दृश्य जीने पड़ते हैं। हनुमान जी ने कहा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कुछ सादृश्य देता हूं, परंतु सादृश्य सादृश्य मतलब एग्जाम्पल्स, ठीक है, परंतु सादृश्यों में जाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको उनमें बहते नहीं चले जाना है। एक सीमा के पश्चात सादृश्य से बाहर निकल आना चाहिए, यानी जो भी आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है आप उससे जुड़ करके चीज़ों को अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको उस सादृश्य से या फिर उस एग्जाम्पल से बाहर आ जाना है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आपने देखा होगा कि एक ही एग्जाम्पल नहीं होता, एक्सरसाइज से पहले कई एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से बाहर निकल करके दूसरा एग्जाम्पल भी समझना होता है। हम उन रहस्यों की चर्चा कर रहे हैं जो काल आकाश के पार का बोध कराते हैं। कोई भी सादृश्य यानी कोई भी एग्जाम्पल आपको आत्मबोध की पूर्ण यात्रा नहीं करा सकता, यानी कि आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकता। किसी भी एग्जाम्पल से आपको पूरा मैथमेटिक्स का वो चैप्टर समझ में नहीं आ सकता, कुछ वैसा ही है। कोई भी सादृश्य यानी एग्जाम्पल एक सीमा तक ही प्रकाश डालता है। यदि आप उस सीमा से आगे गए तो सादृश्य आपको भटकाने लगता है। मैथमेटिक्स में आप एग्जाम्पल्स देखते होंगे एक्सरसाइज से पहले, वहाँ पर भी अगर आप इन्हीं में उलझे रहे जो एग्जाम्पल्स हैं तो आपको एक समय के बाद भटकन होने लगती है। आपको लगने लगता है कि जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो मुझे बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि आप उस सीमा से आगे गए तो सादृश्य आपको भटकाने लगता है। पहला सादृश्य खोई हुई भेड़ का है। अब यहाँ पे एक कहानी है बड़ी अच्छी सी। पहला एग्जाम्पल एक खोई हुई भेड़ का है। आपने खोई हुई भेड़ की दंत कथा तो सुनी होगी। दंत कथा का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिसका कोई प्रमाण भले ही उपलब्ध ना हो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बताई जाती है। किसी चीज़ को मेटाफरिक वे में एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज़ कही जाती है उसे दंत कथा कहते हैं। जैसे बचपन में आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी, 3 साथी थे, हिरन, कौवा और चूहा। तीनों में बड़ी दोस्ती थी। हिरन एक बार जाल में फंस जाता है, कौवे को पता लगता है, वो उसको पता होता है कि जो चूहा होता है उसमें हमारा एक दोस्त चूहा भी है, और जो चूहा होता है उस चूहे के दांत बड़े नुकीले होते हैं, वो जाल काट सकता है। तो वो जा करके चूहे को बता देता है और इस तरीके से चूहा अपने दोस्त हिरन को आज़ाद करा देता है। इस तरीके से 3 दोस्त आपस में मिलजुल करके फिर से रहने लगते हैं, अपने हिरन को छुड़वा लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है, एक दंत कथा है, जिसके एग्जाम्पल से दोस्ती का महत्व बताया जा रहा है। दंत कथाओं का मतलब आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। हाँ देव, धनुष एक बार फिर खड़ा हो गया और बड़ी रुचि के साथ वह कहानी सुनाने लगा। धनुष को कहानियों में बड़ा इंटरेस्ट था, तो वो कहानी सुनाने लगा। कौन सी? यही भेड़ वाली। अब वो कहानी क्या है? वो कहानी कुछ इस तरीके से है। एक जिज्ञासु पर्यटक, यानी एक ऐसा पर्यटक यानी जो घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है, वो लोग एक बार एक रहस्यमय घाटी का भ्रमण करने के लिए गया। वह जगह उसके लिए पूरी तरह से नई थी। वह घाटी के रास्ते नहीं जानता था। वह यह भी नहीं जानता था कि कहाँ से अपना भ्रमण प्रारंभ करे। उसने एक स्थानीय चरवाहे को देखा जो अपनी खोई हुई भेड़ की खोज कर रहा था। पर्यटक ने उसकी खोज में उसका साथ देने का प्रस्ताव किया। इस तरह वह चरवाहे की सहायता भी कर सकता था और घाटी का भ्रमण करने की अपनी इच्छा को भी पूरा कर सकता था। वे 2 असाधारण साथी घाटी में घूमते रहे, एक अपनी भेड़ की खोज में और दूसरा उस आकर्षण स्थल के दर्शन के लिए। जब शाम हो गई तो चरवाहे ने भेड़ को पाने की आशा छोड़ दी और पुनः अपने घर चलने लगा। पर्यटक भी उसके साथ ही चला गया और रात में उसी के घर ठहरा। अगले दिन चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने तथा अन्य कार्य करने के लिए कितना निकला तो पर्यटक भी उसके साथ हो लिया। पर्यटक अब घाटी में घूमने के रस का आदी हो चुका था। घाटी के दृश्यों के सौंदर्य रस का ही नहीं अपितु कठिनाइयों का कड़वा रस और थक हारने के पश्चात विश्राम करने का मीठा रस भी उसके लिए व्यसनकारी था, यानी उसकी लत लग गई थी उसे। चरवाहे ने पर्यटक को इस अनुबंध पर अपने साथ ले लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया चरवाहे ने। उसने कहा कि वह भेड़ों की देखभाल करे, उसकी सहायता करे भेड़ों की देखभाल करने में, तो उसके साथ रह सकता है। पर्यटक को चरवाहे का काम करना तो आता नहीं था, इसलिए उसने चरवाहे की अनुकृति यानी चरवाहे की नकल करना शुरू कर दी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अंततः वह भूल गया कि वह पर्यटक है, चरवाहा नहीं। वह अपनी वास्तविक पहचान भूल गया। कहा जाता है कि वह आज तक उस घाटी में भटक रहा है और उन भेड़ों को चरा रहा है जो उसकी है ही नहीं। वह एक चरवाहे के जीवन की सभी कठिनाइयों को झेलता है। उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सब कुछ छोड़ सकता है और एक बार पुनः एक पर्यटक बन सकता है और किसी अन्य पर्यटन स्थल का आनंद लेने जा सकता है। उसकी अज्ञानता के अलावा उसे कोई नहीं रोक रहा है। यदि भाग्य उसका साथ दे तो कदाचित उसे कोई गुरु मिल जाए
तो उसे ज्ञान करा दे कि वास्तव में वह कौन है, अन्यथा वह अनंत काल तक घाटी में भटकता रहेगा। चिरंजीवी गुरु ने कहा, बहुत अच्छे धनुष्क, इस एग्जाम्पल में, इस सादृश्य में पर्यटक, जो पर्यटक है वो आत्मा है और चरवाहा किरदार है। क्योंकि आत्मा अभी अपने आप को जान नहीं पाई है, इसलिए किरदार यानी कि चरवाहा जो कुछ कर रहा है उसी की नकल करके वो भेड़ें चरा रहा था। ब्रह्मांड में घटित हो रहे दृश्यों को जीने के लिए एक आत्मा को एक किरदार से जुड़ना पड़ता है। जब तक आत्मा दृश्यों का आनंद ले रही है, उसका किरदार के साथ यात्रा करना ठीक है। जैसे ही किरदार उसे प्रतिकूल और कष्टजनक दृश्यों में ले जाने लगे, उसे तुरंत किरदार को छोड़ देना चाहिए। आपकी आत्मा अर्थात आप यदि वर्तमान किरदार को छोड़ दें तो किरदार मरेगा नहीं। वह आपके आने से पहले भी वहां था और आपके जाने के पश्चात भी वहां रहेगा। जब इस किरदार की यात्रा में पुनः अच्छे दृश्य आने शुरू हो जाएं, तो आप इस किरदार में लौट कर भी आ सकते हैं। अब अगला सादृश्य लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है। अगला एग्जाम्पल लेने से पहले इस चीज़ को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर कोई, जैसे मैं हूँ, मैं एक किरदार हूँ, मेरी एक आत्मा है। कुल मिला के यही बताया जा रहा है कि आत्मा एक बैटरी की तरह है। कहने का मतलब यह है कि अगर आत्मा चली भी गई इस शरीर से, इस किरदार से, तो ये किरदार मरता नहीं है, दूसरी आत्मा इसमें आ जाती है। जब तक इस शरीर में जीवन के लक्षण हैं, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, इसके जरिए वासनाओं की पूर्ति की जा सकती है, तब तक आत्माएं इस शरीर में आती रहती हैं। ठीक है, अगर एक आत्मा मेरी निकल गई, मेरी जो आत्मा है अगर वो मुक्त हो गई, अगर वो अपने आप को अलग करना सीख गई, तो यहाँ से निकल करके कहीं और चली जाएगी, किसी और दृश्य को जिएगी और इस शरीर को यहीं छोड़ देगी। जब इस शरीर में वापस से अच्छे दृश्य आने शुरू हो जाएंगे, तो वो आत्मा फिर से यहाँ आकर के रुक जाएगी, यहाँ से आकर के फिर से आकर के मुझसे लग जाएगी। ठीक है, तो ये शरीर मरता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे घड़ी से आपने सेल निकाल दिया और दूसरा सेल डाल दिया तो घड़ी दोबारा चलने लगेगी, ये कुछ वैसा ही है। आपने देखा होगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी होते हैं, बिना दिल के तो शरीर काम ही नहीं कर सकता, फिर हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे होता है। तो कुछ समय तक एक हार्ट को निकालने से पहले कुछ समय तक दूसरे हार्ट से जो उसको मिलता है वो मिलता रहता है। इसी तरीके से ये आत्मा का ट्रांसप्लांट भी होता है, इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, आप चुंबक पत्थर से तो परिचित होंगे, यानी कि जो चुंबक होता है उससे परिचित होंगे। उर्वा ने उत्तर दिया, हाँ देव, यह एक काला पत्थर होता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी अट्रैक्ट करता है। वही चुंबक की बात हो रही है। हनुमान जी ने मुट्ठी घुमाकर आकाश में, हवा में एक चक्र बनाया। जब उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली तो उनकी हथेली में 3 वस्तुएं दिखाई दी, एक चुंबकीय पत्थर, एक लोहे का टुकड़ा और बरगद के पेड़ का एक मोटा पत्ता। उनके चेहरे के भावों में अचानक बचपन झलकने लगा। उन्होंने चुंबक पत्थर को पत्ते के ऊपर रखा और लोहे के टुकड़े को पत्ते के नीचे रखा। चुंबकीय रूप से वो दोनों जुड़ गए, क्योंकि चुंबक है लोहे में, इस वजह से वो जुड़ गए। चुंबकीय बल पत्ते के आर पार कार्य कर रहा था। जब उन्होंने पत्ते के ऊपर रखे चुंबक पत्थर को घुमाया तो पत्ते के नीचे जुड़ा लोहे का टुकड़ा भी घूमने लगा। चिरंजीवी हनुमान जी बोले, इस पत्थर में चुंबकीय शक्ति है, यह किसी भी लोहे के टुकड़े से जुड़ सकता है। इस सादृश्य में यह चुंबकीय पत्थर एक आत्मा है और लोहे का टुकड़ा एक किरदार है। आत्मा को किसी किरदार से जुड़े होने के लिए काल आकाश के भीतर आने की आवश्यकता नहीं है। वह शून्य सुरंगों में रहती है और किरदारों से जुड़ती है। यह जो बरगद का पत्ता है, एक तरीके से सीधे सीधे नहीं जोड़ रहा, बरगद के पत्ते के कारण दोनों अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का यूज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। धातु है ना, एक लोहा एक धातु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी दोनों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ठीक है, तो लोहे का टुकड़ा एक किरदार है। आप आत्मा को किसी किरदार से जुड़े होने के लिए काल आकाश के भीतर आने की आवश्यकता नहीं है। वह शून्य सुरंगों में रहती है और किरदारों से जुड़ती है। एक बार यह चुंबकीय पत्थर किसी लोहे के टुकड़े से जुड़ जाता है तो एक रोचक घटना घटती है। यह तो ठीक है कि चुंबकीय पत्थर के घूमने से नीचे लोहे का टुकड़ा घूमता है, परंतु इससे उल्टा भी होता है। नीचे लोहे के टुकड़े को घुमाओ तो ऊपर का चुंबकीय पत्थर भी घूमने लगता है। लोहे के टुकड़े की स्वयं की कोई चुंबकीय शक्ति न होते हुए भी वह चुंबकीय पत्थर को घुमा सकता है, क्योंकि वे दोनों आपस में जुड़ गए हैं। लोहे के टुकड़े की स्वयं की कोई चुंबकीय शक्ति न होते हुए भी चुंबकीय पत्थर घुमा सकता है, क्योंकि वो आपस में जुड़ गए हैं। जब लोहे का टुकड़ा पत्ते के नीचे गति करता है तो ऊपर का चुंबकीय पत्थर उस गति की नकल करता है, अनुकृति करता है। इसी तरह भले ही स्वेच्छा की सारी शक्ति आत्मा में निहित है, यानी कि आत्मा अपने मन से सारे काम कर सकती है, लेकिन जब तक वो किरदार से जुड़ी रहती है तब तक किरदार ही उसका इस्तेमाल करता है, यानी किरदार ही उसको घुमाता है, और तब तक वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाती। आत्मा अपनी शक्ति का उपयोग तब तक नहीं कर पाती जब तक किरदार उससे जुड़ा रहता है। किरदार की इच्छाएं और कर्म उस पर लदी रहती हैं, तब तक यह होता रहता है। इसलिए किरदार को यह ज्ञान दिया जाता है कि वो अपने कर्म को डिटैच होकर के करना सीखे, ताकि आत्मा से कर्म और इच्छाओं की पोटलियां हटनी शुरू हो जाए। ठीक है,
अर्थात आत्मा की यात्रा का रास्ता तय करने की शक्ति किरदार को मिल जाती है। ठीक है, वह किरदार की इच्छाओं की अनुकृति करना शुरू कर देती है। अर्थात आत्मा की यात्रा का रास्ता तय करने की शक्ति किरदार को मिल जाती है, यानी किरदार आत्मा की दिशा दशा तय करता है। एक गुरु का काम आत्मा को उसकी स्वेच्छा की शक्ति की इसका स्मरण कराना है। यानी गुरु का काम क्या होता है? आत्मा की जो शक्ति है उसकी याद दिलाना, उसका स्मरण कराना ही गुरु का काम होता है। इसीलिए गुरु चाहिए होता है। इस सादृश्य से कोई मिथ्या निष्कर्ष मत निकाल लेना। जैसे चुंबकीय पत्थर लोहे के टुकड़े को नियंत्रित करता है, वैसे आत्मा किरदार को नियंत्रित नहीं करती। ये जो एग्जाम्पल है, इसको समझने के लिए जो दिया गया था कि लोहे का जो टुकड़ा है वो भी चुंबक को घुमा रहा था और चुंबक भी लोहे के टुकड़े घुमा रही थी। तो यहाँ पर लोहे का जो टुकड़ा था वो किरदार था और चुंबक आत्मा थी। ठीक है, लेकिन हनुमान जी ये कह रहे हैं कि आत्मा, वास्तविक रूप में आत्मा और किरदार के बीच में ऐसा संबंध नहीं होता। जब आत्मा जाग जाती है, जब आत्मा किरदार के साथ जुड़ी होती है, उसके साथ घूम रही है, लेकिन आत्मा कभी भी किरदार को नहीं घुमाती है, वो घुमाती ही नहीं है। आत्मा जब जाग जाती है तो वो घुमाना ही बंद कर देती है, वो किरदार से अलग होना सीख जाती है। यही चीज यहां पे बताई जा रही है। इस सादृश्य से कोई मिथ्या निष्कर्ष मत निकाल लेना। जैसे चुंबकीय पत्थर लोहे के टुकड़े को नियंत्रित करता है, वैसे आत्मा किरदार को नियंत्रित नहीं करती। आत्मा केवल किरदार की यात्रा की साक्षी बनती है, यानी केवल वो देखती है कि किरदार क्या चाहता है, जो चाहता है उसके साथ लगी रहती है, करती रहती है। आत्मा किरदार की यात्रा की पटकथा को थोड़ा सा भी नहीं बदलती। चुंबकीय पत्थर और लोहे का टुकड़ा एक दूसरे से चुंबकीय बल के कारण बंधे होते हैं, वहीं आत्मा और किरदार को भ्रम के अलावा कोई बल नहीं बांधता। आत्मा केवल भ्रम और अज्ञानता के कारण किरदार की अनुकृति करती है। यदि आप इन तकनीकी विवरणों को ध्यान में रखें तो यह सादृश्य आत्मा और किरदार के बीच स्थापित भ्रम संबंध की कल्पना करने के लिए बहुत अच्छा है। अगला सादृश्य सार्वजनिक परिवहन वाहन का है। क्या आप जानते हैं कि सार्वजनिक परिवहन क्या होता है? उर्मी ने उत्तर दिया, हाँ देव, यह एक तय समय सारणी यानी टाइम टेबल के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाले वाहन जिन पर राजा का स्वामित्व होता है, यानी शासन जो कर रहा होता है, यानी देश का प्रधानमंत्री यानी देश की जो सरकार है उसके अंतर्गत वाहन चलाए जाते हैं, सरकारी बसें चलाई जाती हैं, उसी की बात हो रही है। नागरिक थोड़ा सा किराया देकर उसमें सवारी करते हैं। उन वाहनों का मार्ग पहले से ही तय होता है। यात्री का वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इस सादृश्य में यात्री आत्मा है और वाहन किरदार है। क्या मैं सही हूं देव? हनुमान जी ने कहा, हाँ। सार्वजनिक वाहन के चालक को पहले से ही निर्धारित मार्ग तय करना होता है। उसे मार्ग में कई स्थानों पर रुकना पड़ता है। आपको जिस गंतव्य तक पहुंचना है वहां ऐसा वाहन आपको सीधे नहीं ले जाएगा, घुमा फिरा करके ले जाएगा। आपको ऐसे वाहन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक आत्मा हो। आप किरदार के वाहन से उतरकर शून्य सुरंगों के माध्यम से अपने गंतव्य के लिए सीधे उड़ान भर सकते हो। उर्वा ने कहा, देव, आपने कहा कि यह किरदार घूम फिरकर गंतव्य तक जाता है, सीधे नहीं। मेरे मन में यह प्रश्न सदा से उठता रहा है कि किरदार के रास्ते में इतने घुमाव फिराव क्यों होते हैं? उसका रास्ता एक सीधी रेखा क्यों नहीं हो सकता? उदाहरण के लिए, यदि कोई किरदार राजा बनने की सोचता है तो उसे बहुत सारी बाधाओं और विकर्षणों से गुजरना पड़ता है। विकर्षणों यानी तकलीफों से। सफलता की संभावना कदाचित करोड़ों में से एक है। कुछ जन संयोग से राजा बन जाते हैं और जो राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं वे कुछ और बन जाते हैं। इस दुखी संसार में सब कुछ इतना जटिल क्यों है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कोई भी किरदार राजा या रानी या अमीर या दरिद्र नहीं बनना चाहता। यदि आप गहराई से निरीक्षण करें तो पाएंगे कि सभी किरदार केवल एक चीज बनना चाहते हैं। क्या? पूर्ण यानी कंप्लीट। वे हर समय अपने आप को अधूरा अनुभव करते हैं। वे उस अधूरेपन को भरना चाहते हैं। अब यहां से अपूर्ण के बारे में जानकारी देना शुरू करते हैं कि क्या अपूर्णता है, क्या पूर्णता है। एक सामान्य नागरिक का मानना है कि राजाओं के पास सब कुछ है। उसका मानना है कि राजा बनने से वह पूर्ण हो जाएगा। एक राजा का मानना है कि जब वह संसार के सारे राज्य जीत लेगा तब वह पूर्ण हो जाएगा। जिसने सभी राज्य जीत लिए, वह सोचता है कि जब वह अपने साम्राज्य में शांति स्थापित कर देगा तब वह पूर्ण हो जाएगा। अविवाहित किरदारों का मानना है कि विवाह करने से वो पूर्ण हो जाएंगे। विवाहित किरदारों का मानना है कि बच्चों को जन्म देने से वो पूर्ण हो जाएंगे। माता पिता को लगता है कि वह बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के पश्चात पूर्ण हो जाएंगे। एक बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने में पूर्णता देखता है, जबकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति उच्च पद पाने में पूर्णता देखता है। एक भूखे व्यक्ति का मानना है कि भोजन उसे पूरा कर देगा और जिसका पेट भरा हुआ है, पूर्णता के बारे में उसके अपने रंगीन विचार हैं। एक बेसहारा निर्धन कुछ सोने के सिक्के प्राप्त करने में पूर्णता देखता है, जबकि एक धनी व्यक्ति
दान या आध्यात्मिकता में लिप्त होकर पूर्ण होना चाहता है, परंतु नहीं हो पाता। इस पल आपको राजा बनने में पूर्णता दिखाई दे सकती है और अगले ही पल आप पूर्ण होने के लिए कोई मनोरंजन ढूंढते हैं। कुछ घंटों पश्चात आपको तन मैला लगता है तो आप सोचते हैं कि स्नान करने से आप पूर्ण हो जाएंगे। फिर स्वादिष्ट भोजन का विचार आने पर आप जंगल में भोजन सामग्री खोजने लगते हैं। आप अच्छा भोजन करके पूर्णता अनुभव करने ही वाले होते हैं कि कोई अन्य स्थिति पैदा हो जाती है जिससे आपके पूर्णता के विचार के संकट पैदा हो जाता है। फिर आपको अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती हैं। क्या आपको अब पता चला कि एक किरदार के रास्ते में इतने घुमाव क्यों होते हैं? अपूर्णता के कारण ही जीवन इतना सरल नहीं, क्योंकि हर आदमी अपने आप को पूर्ण करना चाहता है और पूर्ण करने के रास्ते में उसको बार बार अपूर्णता के विचार आते हैं जो उसको अपूर्णता की ओर ले जाते हैं। असल में वो पूर्णता के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे मैं कंप्लीट हो जाऊं। उसके लिए जब वो कोशिश करता है और जब उस स्थिति को पा लेता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी कुछ और है जिसको पाना बाकी है। इस तरीके से वो अपने अपूर्णता के विचार के कारण, अपने पूर्णता को प्राप्त करने के विचार के कारण बार बार चीजों को बदलता रहता है और इसी तरीके से फंसा रहता है। इसीलिए ये चीजें इतनी जटिल हैं, इतनी कठिन है। हाँ देव, उर्वा ने कहा, मैं आपकी बात से एक और निष्कर्ष निकालता हूं। किसी किरदार का भाग्य, किसी किरदार का ध्यान जितना अधिक एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होता है उतना ही सीधा उसका रास्ता होगा। किंतु जब दीर्घकालिक लक्ष्यों की बात आती है तो ऐसा करना असंभव है। एक किरदार का निरंतर और अपरिवर्तनीय लक्ष्य है पूर्णता का अनुभव करना, किंतु उसकी पूर्णता की परिभाषा बदलती रहती है, जिसके कारण उसके लक्ष्य बदलते रहते हैं। एक क्षण वह प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो दूसरे ही क्षण वह मनोरंजन में डूब जाना चाहता है। ऐसे में रास्ता सीधा कैसे होगा? अब मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या एक किरदार कभी पूर्ण हो सकता है? हनुमान जी ने कहा, एक किरदार पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह परिभाषा से ही अधूरा है। किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता, इसीलिए इस संसार में सारा उधम मचा हुआ है, क्योंकि हर आदमी पूर्ण होना चाहता है। उसके लिए वो तरह तरह के काम कर रहा है, अच्छे बुरे। किरदार की परिभाषा ही यही है कि वह पूर्ण का एक अंश मात्र है। काल आकाश यदि एक विशाल रोटी है तो किरदार उसका छोटा सा टुकड़ा है। काल आकाश यदि एक विशाल लड्डू है तो किरदार उसकी बूंदी के बराबर भी नहीं है। काल आकाश के पूरे ताने बाने को एक साथ देखा जाए तो वह केवल एक शुद्ध श्वेत गोला है जिसमें ना कोई भावना है, ना कोई गति, ना कोई गतिविधि। जैसे आत्मा इस गोले के एक अंश अर्थात किरदार के साथ जुड़ी होती है, वैसे ही परमात्मा पूरे गोले के साथ जुड़ा है। परमात्मा को वे भिन्न भिन्न अनुभव नहीं होते जो आत्मा को होते हैं। एक परमात्मा ही सच्चे आनंद में रहता है, सच्ची पूर्णता में रहता है। शेष जो भी गतियां और गतिविधियां आत्मा अनुभव करती है वे किरदार की अपूर्णता और पूर्ण होने के प्रयास से उत्पन्न होती हैं। एक ऐसे धागे की कल्पना कीजिए जिसकी लंबाई असीम है। कल्पना कीजिए कि उस धागे से एक श्वेत चादर बुनी गई है जो असीम है, जिसकी लंबाई चौड़ाई अनंत है, इनफाइनाइट है। बुनाई को बारीकी से देखा जाए तो उसमें जटिल रूपांकन दिखाई देंगे, यानी तरह तरह के डिजाइन्स जो कि कॉम्प्लेक्स हैं वो दिखाई देंगे। कई बार चादर बनाते समय मनुष्य उसमें हाथी, घोड़े, फूल, पत्तियों आदि के विशेष रूपांकन भी करता है, यानी अलग अलग डिजाइन बनाता है। अर्थात एक सादी चादर जिसमें कोई रूपांकन नहीं डाले गए हैं, उसमें हर प्रकार के रूपांकन डाले जाने की संभावना मौजूद है। जैसे श्वेत प्रकाश में इंद्रधनुष के सभी रंग छिपे होते हैं, वैसे ही एक सफेद चादर में सभी संभव रूपांकन छिपे होते हैं। एक सादी चादर की बुनाई को बारीकी से देखा जाए तो धागे रूपांकन बनाते दिखाई देते हैं। उन रूपांकनों की आकृतियों से आप कदापि परिचित ना हो। आपको केवल विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से मिलती दिखाई देंगी, किंतु उनमें हर प्रकार का रूपांकन होने की संभावना अस्तित्व में है। यदि पूर्ण रूप से देखा जाए तो यह एक सादी चादर है। यदि उसके किसी अंश को देखें तो आपको भिन्न भिन्न रूपांकन दिखाई देते हैं। मनुष्य के किरदार भी इस चादर में रूपांकन मात्र है। मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, ये रूपांकन आपको इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि आपकी दृष्टि पूर्ण पर नहीं अपितु अंश पर है। आप अंश देखते हैं इसलिए ये रूपांकन दिखाई देते हैं। अगर आप पूर्ण देखेंगे तो ये रूपांकन आपको दिखाई नहीं देंगे। आप अर्थात आपकी आत्मा की दृष्टि एक स्थिर अंश पर नहीं टिकती, आपकी दृष्टि फिसलती है क्योंकि आप अंश से संतुष्ट नहीं होते। आपकी दृष्टि पूर्ण की खोज में लगी रहती है। उसी खोज के दौरान आपको उन रूपांकनों में गति और क्रिया दिखाई देती है, दिखाई ही नहीं देती अपितु अनुभव भी होती है। जितना अधिक आप अंश से जुड़े होते हैं उतना गहरा आपका अनुभव होता है। पुनः स्मरण करा दूं, ये सब रूपांकन और उनकी क्रियाएं भ्रम मात्र हैं। सत्य तो यह है कि चादर में न कोई गति है और न ही कोई रूपांकन। आपकी आंशिक दृष्टि के कारण आपको यह सब भ्रम जाल दिखाई देता है जिसको हम संसार कहते हैं। एक जागृत आत्मा जानती है कि किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह अधूरा है, इसीलिए तो किरदार है। वास्तव में आत्मा ही काल आकाश के एक अधूरे भाग को देख रही है, इस एक अधूरे भाग से जुड़ी हुई है। आत्मा ने अपनी अधूरी दृष्टि से किरदार का भ्रम पैदा किया हुआ है।
ताकि वह अधूरेपन से जुड़ी भावनाओं को अनुभव कर सके। लेकिन सुप्त आत्मा यह भूल जाती है। सुप्त आत्मा किरदार से इतना जुड़ जाती है कि किरदार की पूर्ण होने की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लेती है। आप रो क्यों रहे हो उर्वा? उर्वा की आंखों से आंसुओं का झरना फूट रहा था। उसने रुदे गले से कहा, मुझे नहीं पता देव, और मैं पता लगाना भी नहीं चाहता। पूर्ण और अंश, पूरा और अधूरा। मैं वर्षों से अपने चारों ओर बिखरे पड़े संसार का अध्ययन करता आ रहा हूँ। मैं समझने की चेष्टा करता रहा हूँ कि यह सब इतना जटिल क्यों है। अब समझा कि यह सब जटिल नहीं है, यह सब बहुत सरल है। आपने इसे कितनी सुंदरता से समझाया है देव। मैं कृतज्ञ हूँ देव। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आपके प्रति और उस दरिद्र महिला अनीता के प्रति जिसके दुख इस ज्ञान वार्ता का आधार बने हैं। अब मैं समझता हूँ कि वह क्यों पीड़ित है। कितना अच्छा होता है यदि वह इन वार्ताओं को सुन पाती। मैं मुख्य धारा के सभी मनुष्यों के प्रति कृतज्ञ हूँ। उन्होंने उस पिंगल यंत्र का आविष्कार किया है जिसके उदाहरण से मैं लिंग कुंजी के बारे में इतनी स्पष्टता से ज्ञान प्राप्त कर सका। मैं चाहता हूं कि मुख्य धारा के समाज में रहने वाले सभी भक्तों तक आपकी वाणी पहुंचे। इसीलिए ये किताब हम तक आई है। केवल भक्त ही क्यों, सभी सुप्त आत्माओं तक आपकी वाणी पहुंचे, ऐसी मेरी इच्छा है। हनुमान जी ने कहा, अपने आंसुओं को बचाकर रखो उर्वा। आत्मा द्वारा किरदार को चुनने के विषय पर अभी और प्रकाश डालने की आवश्यकता है। काल आकाश एक सेब है तो क्या किरदार उसी में से कटा हुआ एक भाग है? नहीं देव, उर्वा ने तुरंत उत्तर दिया। पूर्ण में से कुछ भी नहीं काटा जाता है। पूर्ण तो पूर्ण है। कुछ युवा मातंग अनिश्चितता में दिखाई दिए। कालंदक ने उनकी ओर से प्रश्न किया, यदि कुछ नहीं काटा गया है तो कोई किरदार अस्तित्व में कैसे आया? अब यहाँ पे आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है हनुमान जी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर पूर्ण जो है वो सेब का टुकड़ा है तो क्या आपका जो ये है कटा हुआ सेब का टुकड़ा किरदार है? ये पूछा जा रहा है।